बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 गाय रखकर आप लाखों रुपए का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और सरकार भी आपको इसके लिए मदद दे रही है, यानी लोन दे रही है और सब्सिडी भी देती है। पर सवाल आता है कि लोन कहां से मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल के साथ बताएंगे। आज ये आपका एजेंडा पूरा हो जाएगा कि सिर्फ 5 गाय पालकर आप डेयरी फार्मिंग से किस प्रकार एक लाखों का बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई सारे सवाल है, इस वीडियो में आपको अच्छी तरह ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोन किसके लिए है, यानी लोन कैसे ले सकते हैं। तो ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप किसान हो या बेरोजगार युवा हो, कोई महिला उद्यमी हो, सभी के लिए हर कोई इस योजना का फायदा उठा सकता है। बस शर्त इतनी है कि आपके पास पशुपालन करने की एक सही जगह होनी चाहिए और आपके पास जो गाय भैंस है उनकी देखभाल करने की क्षमता आप में होनी जरूरी है। तो आप इस लोन को सबल बिजनेस के रूप में बना सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि लोन कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, ये लोन आप अपने नजदीक में कोई भी बैंक है, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर कोई ग्रामीण बैंक है, वहां से आप लोन ले सकते हैं। लोन का विकल्प जरूर होता है, पर यह लोन सरकारी डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, वहां से लोन लेते हैं। तो आपके लिए इस लोन से कई सारे बेनिफिट होते हैं। इसके लिए मैंने आपको DIDS स्कीम क्यों बताया गया है, क्योंकि यहाँ से जो लोन लेते हैं उनको सब्सिडी का फायदा अलग से मिलता है। आपके लिए कई सारे विकल्प है, लेकिन DIDES स्कीम है जैसे डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, ये विकल्प आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे इस वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है, पैसे की बात आती है। अगर आप 5 गाय रखती हैं तो एक गाय की कीमत औसतन 50,000 तो मानना ही पड़ेगा। और आपके पास है 5 गाय तो कुल लागत होने वाली है 2.5 लाख रुपए की। और बैंक से आपको जितनी आपकी 5 गायों पर 2.5 लाख रुपए की लागत आती है उसका 80% पैसा आपको लोन मिल जाता है, यानी आपको 2 लाख रुपए के आसपास तो लोन मिल जाएगा 5 गायों पर। इसके हिसाब से 40,000 रुपए एक गाय पर आपको लोन मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन में से आपको 25% से लेकर 33% के बीच सब्सिडी दी जाती है। मतलब अगर आप SC ST और महिला किसान हैं तो आपका जितना 2 लाख रुपए का लोन बना है उसमें से 1 लाख रुपए के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाएगी। बाकी आपको 1 लाख रुपए ही वापस जमा करने और ये लोन आपके लिए काफी आसान हो जाता है। लेकिन इस लोन के लिए किसान के पास जरूरी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए और ये जरूरी डॉक्यूमेंट कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका एक आधार कार्ड हो गया, दूसरा आपका एक पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तीसरा आपका एड्रेस प्रूफ में बिजली बिल हो सकता है या राशन कार्ड हो सकता है, चौथा डॉक्यूमेंट रहेगा लैंड ओनरशिप, यानी जहां पर आप गाय रख रहे हैं उसका एक जमीन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 5वां डॉक्यूमेंट बैंक पासबुक होनी चाहिए, छठा आपका पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और लास्ट 7वां डॉक्यूमेंट है डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आप ये दिखाएंगे कि गाय कहां से खरीदेंगे, कितना खर्चा होगा, दूध से आपका कितना मुनाफा होने वाला है इन डेयरी फार्मिंग से। तो ये बात इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी अच्छी होगी बैंक उतना ही आसानी से ज्यादा लोन प्रोवाइड कराती है। मिनिमम आपको मैंने 2 लाख रुपए का लोन बताया। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही होगी तो आपकी लोन की राशि भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपका 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसी के बेस पर आपको लोन मिलता है। तो इसलिए आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आप अच्छे से बनवाइए, किसी एक्सपर्ट से बनवाइए। और एक्सपर्ट वही होता है जो
पशुपालन जो विभाग में काम करते हैं कर्मचारी है, जो अपने जिला कार्यालय ऑफिस में जो पशुपालन विभाग है, वहाँ से आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाएंगे, काफी मजबूती से ये रिपोर्ट बना कर देंगे। अब बात आती है इस लोन की शर्तें क्या होगी, यानी और रीपेमेंट की क्या प्रोसेस रहेगी, यानी इस लोन को लेने से पहले बैंक की क्या शर्तें होगी और रीपेमेंट का क्या चक्कर है, वो सारी जानकारी बता देते हैं। तो लोन की अवधि खास तौर पर लोन पर 5 से 7 साल का टाइमिंग दिया जाता है और रीपेमेंट की प्रोसेस है वो आप या तो मंथली आप जमा करवा सकते हैं, त्रैमासिक जमा करवा सकते हैं, या फिर 6 महीने की आप किस्तें जमा करवा सकते हैं। यानी जितना बड़ा आपका लोन है उसके हिसाब से आप इसको लोन को किस प्रकार चुका सकते हैं वापस, या तो आप हर महीने किस्त जमा करवा सकते हैं या फिर 3 महीने की किस्त बनाकर आप जमा करवा सकते हैं। तीसरा लास्ट विकल्प है आपके लिए 6 महीने की किस्त बनाकर भी आप इस लोन को वापस जमा करवा सकते हैं। बैंक ब्याज दर के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से 8 से 11% की ब्याज दर देती है, लेकिन गायों के बीमा करवाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर आपकी गाय या भैंस में कोई भी समस्या हो जाती है, जिसकी बीमारियां ऐसी होती है जिसके कारण आप किसान भाइयों की गाय मर जाती है, तो ऐसे में अगर आपके गायों की बीमा करवाई होती तो आपको 40 से 50 हजार का बीमा क्लेम मिल जाता है, क्योंकि आपको जितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका पूरा नुकसान तो ना झेलना पड़े। ऐसे में अगर बीमा कवर होता पशुओं का तो आपको 40 से 50 हजार का वापस मुनाफा मिल जाता है। अब बात करते हैं इस 5 गायों से जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उससे मुनाफा कितना हो सकता है। अगर आपकी 5 गाय है तो हर दिन के औसतन के हिसाब से अगर एक गाय 5 लीटर दूध देती है तो उसके हिसाब से 25 लीटर दूध हर रोज का हो जाता है। और मार्केट में आप दूध की प्राइस तो जानते हैं, 50 से 60 रुपया लीटर आसानी से मार्केट में दूध बिकता है। और उसके हिसाब से देखें तो प्रतिदिन के हिसाब से आपका 6000 का प्रॉफिट हो जाता है, यानी 60 रुपया लीटर अगर आपका दूध बिकता है तो उसके हिसाब से कम 6 से 7 हजार का दूध हर रोज का आप मार्केट में बेच सकते हैं। और हर महीने की इनकम की बात करें तो 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हर महीने का हो जाता है। अब इसमें से अगर खर्चा निकालते हैं, जैसे 20 से 25 हजार का आपका 5 गायों पर खर्चा हो जाता है, तो इनकम का आप कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। यानी ये सिर्फ लोन नहीं, लोन चुकाने में काफी आसानी होगी और हर महीने एक फिक्स इनकम करने का एक अच्छा जरिया है। डेयरी फार्मिंग बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। अब एक सीक्रेट टिप मैं आपको जरूर बता देता हूँ, अगर आप अपने इलाके में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे अमूल डेयरी है, सोडा डेयरी है, नंदिनी डेयरी है और कई सारे ब्रांड है डेयरी फार्मिंग के, जो उनसे आप जुड़ जाते हैं तो आपका दूध सीधा मार्केट में जाएगा और आपको हर महीने एक फिक्स इनकम मिलेगी। इससे आपकी बैंक में अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, यानी सिविल स्कोर अच्छा बनेगा और अगली बार का लिए आपका एक बड़ा लोन आसानी से मिलने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों, अब आपने इस वीडियो में सिर्फ 5 गाय से आप एक सफल डेयरी फार्मिंग कैसे बना सकते हैं। सरकार की ओर से आपको लोन मिल रहा है, बैंक भी आपको लोन देने के लिए तैयार है। अब आपकी बारी है एक सही कदम उठाने की। कब आप इस लोन को ले रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और आप ये जरूर बताना कि आप 5 गायों से शुरुआत कर रहे हैं या फिर इससे ज्यादा की संख्या से डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। अपनी अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लोन बताइए कितने रुपए का चाहिए। ऐसे ही रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सच्ची जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम इस वीडियो को बनाने के लिए आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं ताकि हमारे किसान भैया जो बेरोजगार है, जो युवा बेरोजगार है, उनको एक सही जानकारी मिले और सही तरह से बिजनेस के बारे में एक पूरी प्लानिंग के साथ वीडियो बनाया जाए तो किसान को समझने में काफी आसानी होगी और लोन लेने की प्रोसेस भी आसानी से समझ सके तो लोन लेना भी काफी मुश्किल ना हो। ऐसी नई लेटेस्ट जानकारी के बीच आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।